हमने सुना कि त्यानमिंग को महल से बाहर निकाल दिया गया है। क्या ये सच है? क्या तुम आज त्यानमिंग को हानशेन के साथ यात्रा पर नहीं ले गई थी? क्या हानशेन उसे ले गया? मैंने वरिष्ठ से त्यानमिंग को ले जाने के लिए कहा है। जवाब दो हमें। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? किंग, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक छोटा सा काम है जो तुम करो। मुझे माफ करना। बिल्कुल भी नहीं महारानी जी, अगर आपको कुछ काम हो तो मुझे बताइए। तुमको पहले से ही पता होगा कि यानदो जिंग के किन में आ चुके हैं। मैं चाहती हूँ मेरा एक पत्र वहाँ तक पहुँचाओ। महामहिम, आप कुछ और लीजिए ना। चलो ये लीजिए, मेरे ये साथ एक लीजिए, और बार ये शराब रहा, पियो। लीजिए। पियो मेरे साथ, कहा ना। अच्छा हाँ, ठीक है। आपको शराब चढ़ गई है, बेहतर होगा कि आप जल्दी सो जाएं। क्या घटिया जोड़ी है। जब तुम मर रहे हो तब भी तुम यहाँ इसे प्यार दिखा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुमको। ज़ियाओ यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि उस मूर्ख जीनी को मुझसे बदला लेने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। रुको। वरिष्ठ, तुमने आखिर मुझसे झूठ क्यों बोला? जब वरिष्ठान ने कहा कि वो मुझे बाहर आपसे मिलवाएंगे, तो मैंने सोचा अगर मैं त्यानमिंग को तुम्हारे साथ लाऊंगी तो हम कहाँ छुपेंगे। यही सोच रही थी। अगर त्यानमिंग को लाऊं तो वो तुम्हारा पीछा करने की पूरे दिल से कोशिश करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये आखिरी चीज है जिसे मैं देखना चाहती हूँ। अगर सच में तुम्हें कोई मदद मिलती है तो छुपाना पसंद करूंगी। अगर मुझे पता होता कि त्यानमिंग मेरा बेटा है तो मैं तलवारबाजी की पुस्तिका ढूंढने नहीं जाता। मैं सब कुछ छोड़ देता। अगर मैं एक साधारण व्यक्ति भी होता तो मैं भी तुम्हारी और त्यानमिंग की रक्षा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देता। मैं इतना निर्दयी और क्रूर राक्षस नहीं बनता जैसा कि अब मैं बन गया हूं। वरिष्ठ, आप मेरी बात सुनो। महाराज से मिलने मत जाओ। तुम्हारी भलाई के लिए है। इसके बारे में सोचो। तुमने मेरे दादा की आखिरी इच्छा पूरी की है, इसलिए तुम अपने लिए जी सकते हो। मैंने वरिष्ठ हान से त्यानमिंग को शहर से बाहर ले जाने के लिए कहा है, ताकि तुम और लैन एक ऐसी जगह जाओ जहां पर तुम्हें कोई नहीं जानता हो। अच्छी जिंदगी जियो। अगर तुम महाराज की हत्या करने पर अड़े रहे, तुम सफल हो या ना हो, तुम्हें मार दिया जाएगा। त्यानमिंग ने अपने असली पिता को नहीं देखा। मुझे उसके लिए बहुत दुख हो रहा है। वरिष्ठ, कृपया आप उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार मत कीजिए। बहुत देर हो चुकी है। मैंने श्री तियानगुआंग और सेनापति फैन के जीवन के साथ साथ युवराज जानदान की उम्मीदों को भी अपने कंधे पे उठा लिया। मेरे पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। हम में से कोई पीछे नहीं हट सकता।
क्या कहा? श्री त्योंगम्यांग नहीं रहे? महाराज युवराज का रहस्य बनाए रखने और मुझे प्रेरित करने के लिए उन्होंने अपने विश्वास के लिए आत्महत्या कर ली। उन्होंने सोचा कि मैं इस मामले में अपनी चिंताओं को छोड़ सकता हूं। मुझे इसे आजमाना ही होगा, चाहे मैं ये कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। भले ही मुझे अपने दिल में चुभने वाले असंख्य बाणों का दर्द सहना पड़े, मैं जानता हूं मेरा कोई दिन व्यर्थ नहीं बीत सकता। ये वो भी नहीं जो हमारे गुरु ने उम्मीद की थी। जब मुझे पता चला कि त्यानमिंग मेरा बेटा है, तो तुम नहीं जानते मुझे कैसा लगा। इन वर्षों में मैं खुद को बहुत बहुत ज्यादा दोषी मानता हूं। काश मैं त्यानमिंग को देख पाता। वरिष्ठ, मेरा ये मतलब नहीं था। खुद को दोष मत दो। मुझे पता है तुम ये मेरे भले के लिए कर रही हो। बस इसी वजह से मैं खुद को दोषी मानता हूं। मुझे नहीं पता तुमने मेरे लिए कितना कुछ किया है। ली, तुम ही एक औरत हो जिसे मैंने अपने जीवन में प्यार किया है। बहुत ज्यादा प्यार। ली, अब भी करता हूं। मैं उसे ऐसे नहीं मरने दूंगी। मुझे उसे रोकने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। महाराज की जय हो। महाराज यहाँ आए हैं। क्या महारानी महाराज का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? वो कहाँ है? महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। महारानी जी। क्या हुआ? महाराज, तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? तुम महल में आराम क्यों नहीं करती? पूरे दिन बिस्तर पर अच्छा नहीं लगा, इसीलिए टहलने चली आई। कहाँ गई थी तुम? मैं तो बस थोड़ा शहर घूम कर आ गई। केंद्रीय नियमित परिचर। कहिए महाराज। रानी ली को उनके महल में वापस लेके जाओ। हमारी अनुमति के बिना ये महल से बाहर नहीं जा सकती। जी महाराज। यान का दूत 2 दिनों में आत्मसमर्पण करेगा। बेहतर होगा कि आप अपनी सुरक्षा के लिए इधर उधर ना घूमें। महारानी, कृपया वापस चलिए। खड़ी हो जाओ।
अंदर आइए। लान, जिंग, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? मैं सो नहीं सकती हूँ। तुम परसों किन महल में प्रवेश करोगे? मैं तुमसे अलग होना बर्दाश्त नहीं कर सकती। लान, मैंने कई जिंदगियों का भार अपने कंधों पर उठाया है। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ। आज मैं तुमको यहाँ पर ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम चाहे जो भी निर्णय लो, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी। धन्यवाद। लान, इस जीवन में मैं तुम्हारे प्यार का बदला नहीं चुका सकता। काश अगले जन्म में तुम मेरी बहन बन पाती, मैं सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रख पाता। मैं तुम्हें अलविदा नहीं कहना चाहता। लान, अपने पिता को मेरा प्रणाम कहना। जिंग, मैं अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना अपना। लान, जाओ। लान, धन्यवाद। तुम्हें खुश रहना होगा। मैं तुम्हारे लिए माफी चाहता हूं। तुम हमेशा मेरी अच्छी बहन रहोगी।
चलो उस तरफ देखो, ध्यान से देखो इधर, ढूंढो उन्हें। देखो वहाँ, देखो। ढूंढो। हाँ उस तरफ। लान, मैंने आखिरकार शाहो यांग को मारकर तुम्हारी माँ का बदला ले लिया। हाँ? तुम चुप क्यों हो? जिनके बारे में अब मत सोचो। पिताजी, तियानमिंग किन के राजा का राजकुमार नहीं है, वो ली और जिंग का बेटा है। क्या कहा? गोंगसुन और जिंग का बेटा भी है? तियानमिंग को हमेशा महल में किन के राजा के बेटे के रूप में पाला गया है। हालांकि जब ली को पता चला कि जिंग एक यान का दूत है, तो उसने हान के द्वारा तियानमिंग को महल से ले जाने के लिए कहा, क्योंकि उसे डर है कि तियानमिंग खतरे में पड़ सकता है। तो बच्चा अब महल के बाहर है? हान को उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश करनी चाहिए। मैं वास्तव में चिंतित हूं कि इनके राजा तियानमिंग का पीछा करने के लिए लोगों को भेजेंगे। क्या होगा अगर तियानमिंग पकड़ा गया? सर्वोच्च प्राथमिकता जितनी जल्दी हो सके तियानमिंग को ढूंढना है। तियानमिंग, चाचा अर्चन, मैं अब और नहीं भाग सकता, मैं थक गया हूँ। तियानमिंग, ध्यान से सुनो मेरी बात। किन से नाम है हर जगह ढूंढ रही है, यहाँ नहीं रुक सकते। इस जंगल से निकलने के बाद हम आराम करेंगे, ठीक है? चाचा अर्चन, क्या मैं अपने पिताजी का पुत्र नहीं? मुझे विश्वास नहीं कि वो मुझे मार देंगे। इतना ज्यादा मत सोचो। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनका उत्तर मिलना संभव नहीं है। ठीक है चाचान, मेरे साथ महल में वापस चलो। मुझे विश्वास नहीं कि मेरे पिता मुझे मार देंगे। तियानमिंग, मैं जानता हूं कि तुम थक गए हो। मैं तुम्हारे साथ एक खेल खेलूंगा। क्या तुम्हें आगे जंगल दिख रहा है? चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। जंगल में भागो। अगर तुम मुझसे जीत गए और मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाया, तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करने में मदद करूंगा। चाचा हान, क्या ये सच है? हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूं। लेकिन पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम अपनी सुरक्षा करोगे। ठीक है। खड़ी हो जाओ। जाओ। हानशेन, हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम लोगों को मेरा पता कैसे चला? अनुमान लगाना आसान है। हांगो की सुरक्षा हुबेन सैनिक करते हैं। तुम्हें किन छोड़ना है तो लंबी यात्रा करनी होगी। तुम यहाँ राजकुमार को लेके आए, इसलिए तुम्हारा यहाँ से जाना आसान बिल्कुल नहीं होगा, समझे? मुझे यकीन है कि तुम पहाड़ों से ही जाओगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? हानसेन, महाराज के बेटे राजकुमार तियानमिंग को ले जाना तुम्हारे लिए बेहद साहसिक कार्य है। बेहतर होगा कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो। वैसे भी आज तुम बचोगे तो नहीं। तियानमिंग को ले जाने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे।
या जाओ। मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। नपुंसक, नपुंसक हो तुम। चलो खत्म करें। छोटी, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। जब से मैंने केन महल में प्रवेश किया, तब से मैं किसी भी समय मरने के लिए तैयार हूं। मैंने एक बार स्वर्ग की कसम खाई थी कि मैं अपनी मृत्यु तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्योंकि मैं निडर हूं। किसी भी समय और किसी भी परिस्थितियों में मैं उसकी रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर सकता हूं। जब तक मैं जीवित हूं, मैं किसी को भी ली को धमकाने नहीं दूंगा। अगर तुमने इसे फिर से छुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं ली को राक्षस के पिंजरे में नहीं रहने दूंगा। मैं उसे ले जा रहा हूं। तुम उसके राजा बनने के लायक नहीं हो। जो भी मुझे रोकेगा, मैं मरते दम तक लड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं फिर से तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। छोटी, मैं यहीं तक तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं।
उठो, उठो। ले जाओ उसे। तुम ठीक हो? गेलान, तियानमेंग सामने उस जंगल में। जाओ उसे खोजो। ठीक है, तुम यहीं रुको। रुको, तुम नहीं जा सकते। गेनी, यहाँ क्यों आए हो? हमारे काम में दखल देने। यह तुम्हारा काम है, कनिष्ठ पर अत्याचार करना और बच्चे को पकड़ना। मुझे नफरत है उन लोगों से जो ये सब करते हैं, झूठी ताकत दिखाते हैं। मैं उनकी मददगार हूं। कितने बेशरम हो गेनी। तुमने युद्ध कला में सम्मान हासिल किया होगा, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लगता तुम हम चारों को हरा पाओगे। सच में? तो आओ। महोदयान, तलवारबाज के तियानमेंग लानू से खोजने गई है। चिंता मत करो, वो सुरक्षित है। चाचा, ये क्या हुआ आपको? आपका तो बहुत ज्यादा खून बह गया है। तियानमेंग, तुम ठीक हो ये देखकर मुझे खुशी हुई। मैं तुम्हारे साथ बाद में खेल नहीं खेल पाऊंगा। नहीं चाचा, ये सच नहीं है। आप ठीक हो जाओगे। गेलान, तलवारबाज के मेरा आप दोनों से एक अनुरोध है। उम्मीद है आप मेरी बात मानेंगे। हान, कहिए। जब तक हम ऐसा कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से सहमत होंगे। मेरे बात तियानमेंग तुम्हारे पास रहेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे वापस ला सकोगी। चाचा, मुझे छोड़ के मत जाओ। चाचा, तियानमेंग, तुम मेरे लिए मत रहो। मौत तो सभी को आनी है। अब से तुम्हें दादा गेही की बात सुननी चाहिए। वो एक असली नायक है। चाचा, तियानमेंग, याद रखना, जीवन में कभी भी हार नहीं मानना। चाचा, मुझे छोड़ के मत जाओ। चाचा, छोटी मुझे छोड़ के मत जाओ। चाचा, अपनी आंखें खोलो।
महारानी जी, रात्रि भोजन का समय हो गया है। किंग तुम यहाँ पर बैठो ना। मैं वहां नहीं बैठ सकती। किंग, किंग, जब से मैं इस महल में आई हूं तब से तुम्हें अपनी बहन मानती हूं। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे लिए तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे माफ कर दो। महारानी जी, कृपया ऐसा मत कहिए। आप अब तक मिले सबसे दयालु स्वामी हैं। मैंने वर्षों तक आपकी सेवा की है। आप मुझे एक विनम्र नौकरानी नहीं समझती, बल्कि मुझे अपनी बहन मानती हैं। मैं आपकी बहुत आभारी हूं। आप मुझसे जो भी करवाना चाहें, मैं उसे जरूर पूरा करूंगी। किंग, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। यानदो जिंग कल महाराज के सामने पेश होंगे। वो मेरे दूसरे वरिष्ठ हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर एक एहसान करो। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें सोते समय नींद की दवा दो और फिर उनके लिए ये रुमाल छोड़ दो। जब वो होश में आएंगे, मेरा रुमाल देखेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा। उन्हें महाराज से मिलने से रोकना है। आप इतनी रात को? महोदय जिंग, महारानी जानती हैं कि आप कल महाराज से मिलने जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे आपको कुछ स्वादिष्ट भोजन और शराब लाने का आदेश दिया है। धन्यवाद। कृपया अंदर आइए। धन्यवाद। किंग, तुमने मेरा काम कर दिया ना? महारानी जी, भरोसा रखिए, मैंने उसे पूरा कर लिया है। आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। अब सोने का समय हो गया है। अभी 4 घंटे बाकी हैं। आप थोड़ी देर सो क्यों नहीं लेती? मैं इस समय सो नहीं सकती। महारानी जी, ये जिनसिंग चाय है जो मैंने आपके लिए बनाई है, थोड़ी पी लीजिए। ठंड बढ़ रही है। महारानी जी, कृपया आप इसे पी लीजिए, इससे आपको गर्मी मिलेगी।
महोदय तियान, सेनापति फैन जिंग के महल के किन के राजा की हत्या करने जाएगा। मैं आपसे मिलने आया हूं। मैं चाहता हूं कि आप स्वर्ग से उसे आशीर्वाद दें और उसकी रक्षा करें। मैं चाहता हूं कि आप हमारे राज्य को इस संकट से उभरने में मदद करें। हमारे लंबे समय से आ रहे राज्य की नींव और गौरवशाली प्रसिद्धि सिर्फ आज की योजना पर निर्भर करती है। जिंके, महोदय किन। क्या हम चलें अब? हाँ। जिंके, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। नक्शा और वो कांसे का बक्सा लेके आओ, अब चलते हैं। ठीक है। महाराज, अब जाना चाहते हैं? यान ने अपने दूतों को हमारे पास आत्मसमर्पण करने के लिए भेजा है, तो हम मना कैसे कर सकते हैं? महाराज, आपको पता है कि जिंग यान द्वारा भेजा गया हत्यारा है, फिर क्यों आप उससे मिलना चाहते हैं? आप मुझे उसकी जांच करने के लिए या कोई विकल्प भेजने के लिए आदेश क्यों नहीं देते? नहीं, हम जियानयांग के मालिक और किन के राजा हैं। लीजोंग, हम पूरे देश के सम्राट बनेंगे। एक हत्यारा हमारा क्या बिगाड़ सकता है? और उसके इरादे को हम जानते हैं। उसके खिलाफ पहले ही योजना बना चुके हैं। भले ही वो काफी शक्तिशाली हो, पर वो खुद हमारी सेना की घेराबंदी से बाहर कभी नहीं निकल पाएगा। हमारी हत्या करने के लिए हमारे पास नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। महाराज, यान दूत पहले से महल में प्रवेश कर चुके हैं। अच्छा है। महाराज, माफ कीजिएगा, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? क्या आप महारानी ली के कारण उससे सामना करने पर जोर दे रहे हैं? चलो। यान दो जिंग के और किन युआंग महल में प्रवेश कर रहे हैं।
हटो यहाँ से। आप जिस शांति की वकालत करते हैं वो शांति नहीं है। जिस देश को आप अपना बनाना चाहते हैं वहाँ के सभी लोग आपसे परेशान हैं। तो तुम हमें मार डालोगे, है ना? आओ। Hmm?